हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। हम अध्याय 7 पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी ये 43वीं कक्षा है और अध्याय 7 जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, उसकी ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा हमने पिछले बृहस्पतिवार को लिया था। भगवान श्री कृष्ण और शिल प्रभुपाद से आशीर्वाद की कामना करते हुए मंगलाचरण प्रार्थनाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 का अवलोकन मानचित्र अर्थात ओवरव्यू मैप आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिछले सप्ताह हमने इस अध्याय पर अपनी चर्चा आरंभ करी थी और हमारी चर्चा पहले श्लोक से शुरू होते हुए इस अध्याय के 5वें श्लोक पर हमने जाकर अपनी कक्षा को विराम दिया था। पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक हमने भगवत ज्ञान की महत्ता, यानी कि भगवान ने अब 7वें अध्याय से भक्ति योग का जो एक नया विषय अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके अंतर्गत भगवान अपने बारे में जो ज्ञान है, भगवत तत्व के बारे में जो ज्ञान है, उसकी महत्ता यानी कि उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को उन्होंने अर्जुन के सामने एक्सप्लेन किया। और अभी 2 मिनट में हम देखेंगे पिछली कक्षा का जो हम स्मरण करेंगे, पुनः एक बार रिवीजन करेंगे। उसमें देखेंगे कि वो कौन कौन सी बातें थी। और चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में अब अर्जुन को परिचय देते हैं। तो देखते हैं कि पिछली कक्षा में हमने कौन कौन सी बातों पर चर्चा करी थी, उस पर नजर डालते हैं एक बार। तो पिछली कक्षा में हमने सबसे पहले ये समझाने का प्रयास किया कि अध्याय 7 का और अध्याय 6 का क्या संबंध है। अध्याय 6 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताते हैं। पहले 6 अध्यायों में भगवान बताते हैं कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में और ध्यान योग के बारे में। इन सब अध्यायों में भगवान का जो चर्चा का मूल कारण रहा, या भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिए, उनका मूल कारण था जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, उन पर आधारित करते हुए भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए। और मुख्य तौर पर जो 3 विषय प्रमुख तौर पर जो उसमें निकल कर आए वो थे कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग। किंतु अध्याय 6 के अंत में आते आते अंतिम 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यह स्थापित करते हैं कि वास्तव में सभी पद्धतियों में योग यदि नहीं है, परम सत्य से जोड़ने का संशय नहीं है, परम सत्य से जोड़ने का अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऐसा मार्ग जो है उसका बहुत अधिक लाभ नहीं है। तो यदि कर्मी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, यदि योग नहीं है तो इन सब मार्गों से कोई अधिक हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम योगी बनो, चाहे कर्मी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे तपस्वी हो, लेकिन विशेष रूप से भगवान से जुड़ने का प्रयास करो और योग की भावना से इन सब मार्गों को अपनाओ।
लेकिन अंतिम श्लोक में 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को श्रेष्ठतम बताते हैं। इन सभी योगों में वो ये कहते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। अब अध्याय 7 से लेकर 12 तक भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो भक्ति योग का विषय यहाँ पर भगवान 7वें अध्याय में उठाते हैं, वो भगवान अर्जुन द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत नहीं उठाते हैं। ये स्वतः ही भगवान की अपनी ओर से जो अब ये जानकारी दी जा रही है, भगवान ने बिना अर्जुन के पूछे हुए यहाँ पर अब ये चर्चा करना आरंभ किया है। इससे क्या अर्थ निकालना चाहिए? इससे अर्थ ये निकालना चाहिए कि भगवान अपनी तरफ से कोई स्पेशल बात अब अर्जुन को, विशेष बात अर्जुन को यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में जो जानकारी है, भगवत तत्व के बारे में जो जानकारी है, उसकी महत्ता बताना आरंभ करते हैं। तो भगवान पहले श्लोक में बताते हैं कि यदि भगवान को हमें पूर्ण रूप से जानना चाहिए, पूर्ण रूप से जानने की हमारी यदि मंशा हो, तो हमें उनकी भावना में पूर्ण होकर उनमें मन लगाना चाहिए और उनके बारे में सुनना चाहिए। तो इस श्लोक के अंत में एक शब्द आता है तच्छृणु। तच्छृणु मतलब भगवान अपने बारे में जानने के लिए अर्जुन से अपने बारे में सुनने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ये बात पर बल दिया है कि श्रवण जो है वो भगवान के जानने के लिए आवश्यक है, लेकिन श्रवण वास्तव में भगवान तक पहुंचने के लिए स्वयं एक स्वतंत्र मार्ग भी है कि मात्र भगवान की कथाओं को सुनते सुनते हम भगवान में मन लगाने लगते हैं, हम भगवान को पूर्ण रूप से जानने लगते हैं। तो मात्र एक श्रवण की इस विधि से, जो भक्ति की 9 विधियों में से एक विधि है, श्रील प्रभुपाद जी ने इस विधि को बहुत बलशाली बताया है, इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। और हमने श्रीमद् भागवत के 4-5 श्लोकों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किया कि कैसे श्रवण की विधि द्वारा हम धीरे धीरे अपने अवगुणों को छोड़ने लगते हैं, भगवत तत्व में, भगवत विज्ञान में हम पारंगत होने लगते हैं, और इस प्रकार से हम अपने भीतर अपने सही स्वरूप को देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। हमारा सही स्वरूप क्या है? हमारा सही स्वरूप है कि हम भगवान के अंश हैं, और चूंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारा वास्तविक सुख इसी में है कि हम भगवान की सेवा में तत्पर हों। अगले श्लोक में, अर्थात अध्याय 7 के दूसरे श्लोक में, भगवान अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हैं कि इस ज्ञान और विज्ञान को जानने के बाद कुछ भी और जानना शेष नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर हमने ज्ञान और विज्ञान शब्दों पर चर्चा करी। दो मुख्य तौर पर 2 तरीके से हमने इस पर चर्चा करी कि ज्ञान और विज्ञान का क्या अर्थ है। प्रभुपाद जी ने ज्ञान का अर्थ बताया है व्यावहारिक ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान हम इस जगत के बारे में अपनाते हैं उसे हम व्यावहारिक ज्ञान बोलते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया, विज्ञान का अर्थ बताया कि दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है या उसे विज्ञान कहा जाता है। फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो एक हमारे और वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर व्याख्या करी है। उन्होंने क्या है कहा है कि ज्ञान का जब कहते हैं तो ज्ञान मतलब भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान मतलब क्या? भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो भौतिक शक्तियां हैं, इस जगत से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, उन्हें भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान कहा जाता है। और दूसरा माधुर्य ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? माधुर्य ज्ञान। माधुर्य ज्ञान अर्थात जिसमें हम भगवान के व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं कि भगवान एक व्यक्ति के रूप में कैसे हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नापसंद है, उनका हृदय वास्तव में कैसा है। तो ये हुआ भगवान का माधुर्य ज्ञान। तो जो माधुर्य ज्ञान है भगवान का, वो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक गुह्य है, अधिक कॉन्फिडेंशियल है। तीसरे श्लोक में इस अध्याय के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात पर बल देते हैं कि देखो भाई, ये जो ज्ञान मैं अब तुम्हें बता रहा हूं वास्तव में बहुत बहुत दुर्लभ है। पहली बात तो जो मनुष्य होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनका
मुख्य जो आकर्षण रहता है वो भोग विलास में रहता है। लेकिन ऐसे कई कई हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला व्यक्ति ही ऐसा होता है जो भगवत तत्व के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में रुचि लेता है। और अ, ऐसे आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने वाले, जो सिद्धि को प्राप्त करने वाले जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, ऐसे कई हजारों व्यक्तियों में वास्तव में कोई एक ही भगवान कहते हैं कि मुझे तत्व से जान पाता है। तो यहाँ तत्व से जानने का अर्थात क्या है? जो वास्तव में भगवान का हृदय समझता है, भगवान की गूढ़ भावनाओं को समझता है, ऐसा व्यक्ति विरला होता है। तो भगवान यहाँ पर तीसरे श्लोक में इस बात पर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, ये जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, ये बहुत दुर्लभ है। ये हर कोई सौभाग्यशाली नहीं होता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद भगवान ने अपने ज्ञान के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, कितना दुर्लभ है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और ये पूर्ण ज्ञान है, इसको जानने के बाद कोई और बात जानना शेष नहीं रह जाएगा। अब भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान मतलब भगवान का व्यवहारिक ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो अब यहाँ भगवान अपना व्यवहारिक ज्ञान यानी कि अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और उसको बताने में सबसे पहले वो अपनी अपरा शक्तियों के बारे में बताते हैं। अपरा शक्तियां मतलब जो भौतिक शक्तियां हैं, मटेरियल एनर्जीज। और वे बताते हैं कि ये 8 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार से ये 8 शक्तियां भगवान बताते हैं कि ये 8 मेरी शक्तियां हैं, और ये मेरी भिन्ना शक्तियां हैं, भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना मतलब सेपरेटेड एनर्जी। इसको समझाने के लिए हमने उदाहरण दिया, जैसे गाय और दूध। दूध जो है वो गाय की शक्ति है, गाय के अंदर, गाय के भीतर ही निर्मित होता है। लेकिन जब गाय ये दूध बांट देती है, तो ये गाय की शक्ति होते हुए भी गाय से अलग हो जाती है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण हमने दिया, जैसे प्रभुपाद जी की वाणी और प्रभुपाद जी की रिकॉर्डेड वाणी। मान लीजिए प्रभुपाद जी ने कोई लेक्चर दिया, वो रिकॉर्ड कर लिया गया, तो प्रभुपाद जी अपने आप में एक व्यक्ति हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो प्रभुपाद जी की शक्ति है, किंतु प्रभुपाद जी से अलग है, भिन्ना है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियों के बारे में हमने उदाहरण दिया। फिर भगवान इसके बाद इसी श्लोक के अंतर्गत भगवान जो 8 अपरा शक्तियां बताते हैं, वहां हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सात्वत तंत्र में एक श्लोक आता है जिनमें 3 विष्णुओं का वर्णन किया गया है: महाविष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर हमने ये वहां समझाने का प्रयास किया कि जो प्रकृति का जो निर्माण होता है, जो भौतिक जगत का जो निर्माण होता है, उसमें कैसे सबसे पहले जो महाविष्णु है वो भगवान के स्वांश है, भगवान का एक विस्तार है। उनके रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उन्हीं ब्रह्मांडों में यही महाविष्णु अपना एक अन्य विस्तारित रूप, जिसे गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं, उन ब्रह्मांडों में प्रविष्ट करते हैं। उन ब्रह्मांडों में प्रविष्ट करने के बाद उन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में से कमल की नाल निकलती है, और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और यही ब्रह्मा जी उन ब्रह्मांडों में प्रजा का सृजन करते हैं, प्रजा को स्थापित करते हैं। और फिर यही गर्भोदक्षाय विष्णु एक अन्य विस्तार के रूप में हर प्राणी के हृदय में जाकर स्थित होते हैं। हर वस्तु के भीतर जो परमाणु है, एटम है, उसमें भी जाकर वो स्थित होते हैं परमात्मा रूप में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे भगवान अपनी अपरा शक्तियों के माध्यम से कैसे पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांडों का, अनेक अनेक भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का निर्माण करते हैं। इसके बाद 5वें श्लोक में भगवान की पराशक्ति यानी कि जीवात्माएं, उसके बारे में यहाँ भगवान अब चर्चा कर रहे हैं। तो हम आज अपना ये जो सत्र है, आज की कक्षा का जो सत्र है, उसमें 5वें श्लोक से एक बार पुनः आरंभ करेंगे। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपरेयामितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयाम इतस्त्व अन्याम। अपरेयाम, अपरेयाम से मतलब क्या? अपरेयाम से अर्थ है कि इस अपरा शक्ति, अपरा मतलब निकृष्ट, निकृष्ट मतलब इंफीरियर।
इस अपरा शक्ति से परे भी, इतस्त्व अन्याम, अन्याम मतलब परे, अलग, प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी एक परा प्रकृति भी है, प्रकृतिम विद्धि में पराम, में मतलब अर्थात भगवान अपने लिए कह रहे हैं, पराम मतलब परम है, वो इससे अलग है, इससे इससे सुपीरियर है, इससे बेटर है, मेरी एक परा प्रकृति भी है। और वो परा प्रकृति क्या है? जीव भूताम महाबाहो, यहाँ महाबाहो शब्द जो है वो अर्जुन के लिए आया है। हे महाबलशाली अर्जुन, वो पराशक्ति है जीवात्माएं, जीव भूताम महाबाहो, जो उन जीवों से युक्त है, ययेदम धार्यते जगत, ययेदम धार्यते जगत, जो इस भौतिक जगत में अपरा प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं। तो अपरा प्रकृति हमने, भगवान ने चौथे श्लोक में बताई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, और जीव जो है वो कौन है? वो आध्यात्मिक है, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भगवान की अपरा शक्ति है, और जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है। अपरा शक्ति यानी कि पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि, ये निकृष्ट है, निकृष्ट का अर्थ हुआ इंफीरियर है, और पराशक्ति जो है वो है सुपीरियर एनर्जी, उत्कृष्ट शक्ति है। और फिर यहां भगवान कहते हैं ययेदम धार्यते जगत, तो जो सुपीरियर एनर्जी है, जो उत्कृष्ट शक्ति है, वो निकृष्ट शक्ति का उपभोग कर रही है, वो ऊपर निकृष्ट शक्ति को एंजॉय कर रही है, उसका आनंद उठा रही है। तो यहाँ पर जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अब यहाँ प्रभुपाद जी ने समझाने के लिए अपने तात्पर्य में इस बात की व्याख्या की है कि पराशक्ति के कारण ही ये पूरा जो जगत है वो कार्यशील है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, पराशक्ति मतलब क्या? जीवात्माएं, सोल्स, लिविंग एंटिटीज। तो जो ये सोल्स हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, जीवात्माएं हैं, इन्हीं के कारण ये सारा का सारा ये जो जगत है ये कार्यशील है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि कोई हवाई जहाज है। अब कोई भी हवाई जहाज जब उड़ता है तो क्या कोई हवाई जहाज बिना पायलट के उड़ सकता है? कोई भी हवाई जहाज, कोई भी मशीन जो है, बिना मानवीय इंटरवेंशन के, बिना मानवीय दखलंदाजी के, बिना मानवीय प्रयास के कोई भी मशीन, कोई भी हवाई जहाज कार्य नहीं कर सकता। इतना बड़े बड़े जंबो जेट बनाते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा जो पायलट उस जंबो जेट के अंदर बैठता है, छोटा सा जो जीवात्मा, आत्मा का जो कण है, जो वो छोटा सा पायलट जब उस हवाई जहाज में बैठता है, जब ही वो हवाई जहाज चल सकता है। तो इस एक उदाहरण से हम प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पराशक्ति के कारण ही अपराशक्ति कार्यशील है। पराशक्ति यानी कि जीवात्माओं के कारण ही अपराशक्ति, मतलब इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए इस भौतिक जगत में जो भी ये चल रहा है, वो किसके कारण कार्यशील है? पराशक्ति के ही कारण कार्यशील है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद हमारे मन में ये धारणा हो सकती है कि यदि सब कुछ पराशक्ति के कारण ही कार्यशील है, तो क्या पराशक्तियां स्वतंत्र हैं? क्या पराशक्तियां अपने आप ही ये पूरे जगत को चला रही हैं? तो यहाँ पर भगवान का रोल क्या हुआ? यदि पराशक्तियां ही जगत को चला रही हैं, जगत को कार्यशील बना रही हैं, तो क्या पराशक्तियां अपने आप में स्वतंत्र हैं? नहीं, इसका उत्तर है नहीं, पराशक्तियां स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये शक्तियां हैं। अपरा और परा जो हैं वो शक्तियां हैं, दीज आर दी एनर्जीज, ये अपने आप में शक्तियां हैं। ये जब भी हम बोलते हैं शक्ति, तो एक शब्द आता है शक्तिमान, या हमारे मन में प्रश्न उठता है किसकी शक्ति, है ना? तो जब हम बोलते हैं शक्तियां, तो हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए किसकी शक्तियां। तो जब हम ये प्रश्न पूछते हैं किसकी शक्तियां, तो उत्तर मिलता है शक्तिमान की। शक्तिमान मतलब जो शक्तियों का धारण करने वाला है, जो शक्तियों का स्वामी है। और शक्तियों का स्वामी कौन है? शक्तियों का स्वामी है स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण। तो ये पराशक्तियां जो हैं, जो इन पराशक्तियों को चला रही हैं, कार्यशील बना रही हैं, ये पराशक्तियां स्वतंत्र नहीं हैं। ये पराशक्तियां परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। और इसी का एक उदाहरण देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का यहाँ पर वर्णन किया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनु व्रतो यदि सर्वगता
सरहीना शास्यतेति नियमो ध्रुवनेत्रथा अजनीना यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्र भवेत् समम नु जानताम यदमतम मतदृष्टया। इस प्रकार से इस श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पराशक्तियां स्वतंत्र नहीं है। इस श्लोक का यदि मैं प्रथम पंक्ति का अनुवाद यदि आपके सामने पढ़ूं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रथम पंक्ति में इस श्लोक में कहा गया है कि हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। तो इस श्लोक में इस बात को यहां बताया गया है कि चूंकि जीव आपकी तरह शाश्वत और सर्वव्यापी नहीं है तो वे आपके नियंत्रण में ही हैं, आपके नियंत्रण में ही वे कहे जाएंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पराशक्तियां हैं ये वास्तव में अपराशक्तियों को कंट्रोल कर रही हैं, अपराशक्तियों को चला रही हैं, और ये परा और अपराशक्तियां दोनों ही परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है, उनके नियंत्रण में है। इसके बाद हम यहाँ पर अगला श्लोक देखते हैं। तो हमने चौथे श्लोक में अपरा शक्तियों के बारे में पढ़ा, यानी कि निकृष्ट शक्तियां, इंफीरियर एनर्जीज। पांचवें श्लोक में हमने पराशक्तियों के बारे में पढ़ा, यानी कि सुपीरियर एनर्जीज, उत्कृष्ट शक्तियां। ये हैं आत्माएं, जीवात्माएं। अब यहाँ छठवें श्लोक में, 7वें अध्याय के छठवें श्लोक में भगवान ये डिक्लेयर करते हैं कि परा और अपरा शक्तियों का कारण वास्तव में मैं ही हूं, ये मुझसे ही आती हैं, मैं ही इन सबका स्वामी हूं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अर्थात एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया, प्रत्येक प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। एतद् योनिनि, एतद् योनिनि मतलब इन दोनों शक्तियों का। ये दोनों शक्तियां कौन सी? जो पहली मैंने चौथे श्लोक में बताई और दूसरी जो मैंने 5वें श्लोक में बताई। एतद् योनिनि, जो ये दोनों जो शक्तियां हैं, इनका वास्तव में प्रत्येक प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, और मैं ही इस जगत में जो कुछ भी है, अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं ही इस जगत में जो कुछ भी है, प्रभव प्रलयस्तथा, उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। तो आप इस जगत में जो कुछ भी देखते हैं, इस जगत में जो कुछ भी देखते हैं वो अपरा और पराशक्ति के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। पराशक्ति और अपराशक्ति के ही संयोजन से, उन्हीं के कारण ये सब कुछ बना हुआ है। और भगवान फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि जो कुछ भी है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मैं ही हूं। वो आती भी मेरे से ही है, और जब प्रलय आती है, जब ये सारी की सारी सृष्टि जब विनाश होती है, तो वास्तव में ये जब इसका विनाश होता है तो ये सब कुछ मुझ में ही समा जाती है। मैं ही इनकी उत्पत्ति का कारण हूं और मैं ही इनके प्रलय का कारण हूं। तो यहाँ जो आप दाहिनी ओर चित्र देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं आप कि ऊपर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है गोलोक धाम वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में। वहां से महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अंश है, वहां से ये विस्तार उनका होता है, और इन महाविष्णु से ये समस्त ब्रह्मांड जो है वो उनके रोम छिद्रों से निकलकर आते हैं। तो ये तो उत्पत्ति हो गई, और ऐसे ही जब प्रलय होता है तो ये ही सारे के सारे ब्रह्मांड, सभी प्राणी, जितने भी जीव हैं, अचर अचर जितने भी यहाँ पर ब्रह्मांड हैं, वो सभी पुनः एक बार फिर इन्हीं महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं। तो भगवान का यहाँ कहने का अर्थ है कि सभी वस्तुओं का कारण क्या है? आत्मा तथा पदार्थ। उसके बाद यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन्हीं बातों को समझाने के लिए ये बात बताते हैं कि इस भौतिक जगत में आत्मा जो है वो सभी पदार्थों के उत्पत्ति का कारण है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मैं सरलता से थोड़ा समझाता हूं। आत्मा यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति। पदार्थ यानी कि निकृष्ट शक्ति, यानी कि भौतिक शक्ति।
तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है, जो भी अ, अ, अपराशक्ति यहाँ पर इस जगत में उत्पन्न होती है, उसका मूल स्रोत क्या है? उसका मूल स्रोत है आत्मा, उसका मूल स्रोत आध्यात्मिक है। बिना आध्यात्मिक इंटरवेंशन के, बिना आध्यात्मिक प्रयास के इस जगत में कोई भी भौतिक पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको हम 2-3 उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं कि कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक छोटे से बालक के रूप में जन्म लेता है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति का शरीर जो है उसमें विकास जब होता है, वो धीरे धीरे युवा बनता है। युवा बनने के बाद फिर वो वृद्ध होता है। इस प्रकार से उसके शरीर में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। पहले बड़ा छोटा सा बालक होता है, फिर वो एक लंबा चौड़ा एक व्यक्ति बन जाता है। तो उस शरीर के अंदर ये जो परिवर्तन हो रहा है, उस शरीर के अंदर ये जो पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो सिर्फ इसीलिए वहां पर आ रहा है क्योंकि उस शरीर के भीतर आत्मा उपस्थित है। जैसे ही उस शरीर की मृत्यु होती है, जैसे ही उस शरीर से आत्मा अपना स्थान त्याग कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है, तो उस शरीर का डिटेरियोरेशन होना शुरू हो जाता है। उस शरीर का वो वह नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो अर्थात क्या? जब तक उस शरीर में आत्मा है, तब तक वह शरीर बढ़ता है, उसमें विकास होता है, वह शरीर कार्यशील रहता है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा के कारण ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है, पदार्थ जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये तो हम एक स्तर पर समझ सकते हैं, एक जिसे कहते हैं लघु स्तर पर, मतलब एक छोटे स्तर पर हम इसे समझ सकते हैं। एक बड़े स्तर पर, विराट स्तर पर यदि हमें इसे समझना हो तो कैसे समझें? जब महाविष्णु के रोम छिद्रों से जब अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तब ये ब्रह्मांड, इनमें अनेक ग्रह होते हैं, इनमें अनेक जो अपनी धुरी पर घूमते हैं, जो एक ना एक नियमों के अनुसार हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है, ये जितने भी इनके अंदर ग्रह उपस्थित हैं, वो एक नियम के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये एक नियम के अनुसार कैसे कार्य करते हैं? सूरज जो है वो समय पर उगता है, चंद्रमा जो है वो समय पर उगता है, वर्षा जो है वो समय पर उगती है। तो ये इतनी बड़ी प्रकृति जो है वो कैसे कार्यरत रहती है, कैसे अपने आप कार्य करती है? क्योंकि ये प्रकृति अपरा प्रकृति है। तो ये अपने आप कैसे कार्य करती है? वो इसीलिए कार्य करती है क्योंकि जब भगवान महाविष्णु इन ब्रह्मांडों में क्षीरोदक गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में जब प्रवेश करते हैं, तभी ये जो जगत है ये चलायमान होता है, तभी ये जगत जो है वो अपने आप कार्यशील होता है। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल और देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति, एक एक मानव जो है वो अपनी ऊर्जा से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने प्रयास से बड़े बड़े भवन बनाता है, बड़े बड़े कारखाने बनाता है, और उसके प्रयास से ये कारखाने चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रयास न करे तो कारखाने कैसे चलेंगे? है ना? उस कोई कारखाना यदि चल रहा है तो ये मान लेना बड़ा उचित है कि वास्तव में किसी ना किसी व्यक्ति की बुद्धि, किसी ना किसी व्यक्ति का प्रयास उस कारखाने को चलाने में चल रहा है, लग रहा है। तो इसी कारण वो कारखाना चल रहा है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में ये अनेकों अनेक ग्रह आपस में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि ये ब्रह्मांड चल रहा है तो वो किस कारण से चलता है? विराट आत्मा के कारण से। विराट आत्मा कौन? यानी कि परमात्मा के कारण से ही ये ब्रह्मांड चलायमान होता है। तो प्रभुपाद जी का ये कथन कि आत्मा जो है इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति के लिए वास्तविक रूप से उसका एक फाउंडेशन है, उसका एक बेसिस है, उसका एक आधार है, ये इस बात से प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं। और 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ये कहना कि वो ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। और दूसरा पॉइंट ये कि प्रत्येक प्राणी जो हम इस जगत में देखते हैं वो इन्हीं दोनों शक्तियों यानी कि परा और अपरा शक्तियों के संयोजन से बनी हुई है। 7वें श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण ने चौथे, पांचवें और छठे श्लोक के माध्यम से हमें दो तीन बातें बताई कि उनकी पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है,
और वे इन्हीं दोनों परा और अपरा शक्तियों का कारण है, और समस्त जगत में जो भी हम देखते हैं वो इन्हीं पराशक्तियों का संयोजन है। 7वें श्लोक में वे बता रहे हैं कि वे न केवल इनका कारण है, बल्कि इनके पालनकर्ता भी हैं और परम पुरुष भी हैं। इनको इनका ध्यान भी रखते हैं, इनको चलाते भी हैं। एक तो चीज हो गई, चीज को एक तो बात हो गई कि किसी चीज की उत्पत्ति कर देना, किसी चीज को पैदा कर देना, लेकिन दूसरी बात हो गई उस चीज को पालना, उसको संभालना, उसको मेंटेन करना। तो भगवान ने पहले चौथे, पांचवें, छठेवें श्लोक में बताया कि वे उत्पत्ति का कारण है। 7वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि भाई मैं इन सब चीजों को देखता भी हूँ, मैं वास्तव में इनकी देखभाल भी करता हूँ। और उसके लिए वो एक बड़ी सुंदर सी उपमा देते हैं, उस उपमा पर भी हम ध्यान देंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? मत्तः परतरम नान्यद। मत्तः, मत्तः मतलब मुझसे, परतरम कोई अन्य, मतलब कोई सुपीरियर, मत्तः परतरम ना अन्यद, कोई अन्य नहीं है जो मुझसे सुपीरियर हो, जो मुझसे श्रेष्ठ हो। मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजया, ओ धनंजया मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। फिर मई सर्वमिदम प्रोतम, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। मई सर्वम इदम, जो भी कुछ तुम यहाँ देख रहे हो वो मुझ पर ही आश्रित है। मई सर्वमिदम प्रोतम। और किस प्रकार से आश्रित है उसको समझाने के लिए भगवान यहाँ पर एक उपमा देते हैं। वो उपमा क्या देते हैं? सूत्रे मणिगणा इवा। मई सर्वमिदम प्रोतम, प्रोतम मतलब मुझ पर आश्रित है। और कैसे आश्रित है? जैसे सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे एक मोतियों की माला है, और उस मोतियों की माला में जो धागा होता है, उस मोतियों की माला में जो धागा होता है, माला के अंदर मोती तो दिखाई देते हैं लेकिन वो धागा दिखाई नहीं देता, है ना। लेकिन यदि वो धागा टूट जाए तो उस माला के सारे मोती तितर बितर हो जाते हैं, उस माला का अस्तित्व नहीं रहता है, वो माला माला नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से ये जो जगत है, उस जगत में भगवान जो है वो एक धागे के समान है, जिन पर ये सारे के सारे जगत, जिन पर ये सारा का सारा ब्रह्मांड, जिन पर ये सारा का सारा जो कार्यक्रम रचित होता है, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, उसका सूत्र कौन है? उसका सूत्र कौन है? उसका धागा कौन है? उसका धागा है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी शक्तियां हैं जो मैंने तुम्हें चौथे, पांचवें और छठवें श्लोक में बताई, और जो ये शक्तियां पूरे इस जगत में कार्यशील रहती हैं, इस पूरे जगत में अस्तित्व में रहती हैं, टिकी रहती हैं, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होती हैं, तो उनको टिकाए रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए वो जो धागा है, वो जो स्रोत है, वो कौन है? वो मैं ही हूं। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। तो जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस जगत में सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ देखिए, ये रंगों के माध्यम से मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। प्रोतम का मतलब है गूंथा हुआ होना, है यानी कि जिस पर सब कुछ आश्रित रहता है। और नीला जो ये रंग है सूत्र है, यानी कि धागा। और मणिगणा, मणिगणा मतलब मोती। तो मोतियों की माला धागे पर गुंधी रहती है, और इसी प्रकार सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है। कृष्ण जो है वो किसके समान है? वो धागे के समान है। और गुंधा हुआ होना अर्थात आश्रित होना है, सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के परम पालन करता है। न केवल वो उसकी रचना करते हैं, उसका संहार करते हैं, वास्तव में वे उसके पालन करता और परम पुरुष मतलब टॉप मोस्ट पर्सन जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दो तीन बातों पर बल दिया है समझाने के लिए। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये जो इस श्लोक में जो पहली पंक्ति है, मत्तः परतरम ना अन्यत् किंचिदस्ति धनंजया, तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इस बात को समझाया है कि हम देखते हैं कि कई बार भगवान का रूप निराकार है या भगवान का रूप साकार है। इस बात पर कई बार बहस चलती है, कई दार्शनिकों में, कई लोगों में इस बात पर बहस चलती है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, जहां तक भगवत गीता का कंक्लूजन है, तो ये बात स्पष्ट है कि परम सत्य श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। तो आप ना केवल इस श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं, बल्कि आगे अन्य अध्यायों में भी आने वाले जो अन्य श्लोक हैं उनमें भी इस बात को आप देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही वे परम सत्य हैं जिनसे सब कुछ आया है? तो परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण ही है, इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। और इस बात का समर्थन करते हुए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक अन्य ग्रंथ यानी कि ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता से भी इसका एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर और परम का मतलब होता है सुप्रीम, टॉप मोस्ट। तो परम कंट्रोलर मतलब टॉप मोस्ट कंट्रोलर कौन है? टॉप मोस्ट कंट्रोलर है श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। और वे कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप है कैसा रूप है? सच्चिद आनंद से बना हुआ उनका रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि करी कि साकार निराकार की बहस जो चलती है उसे चलने दीजिए, लेकिन भगवत गीता का मत एकदम स्पष्ट है कि परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो 7वें श्लोक में कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे अन्य और कोई नहीं है, मत्तः परतरम न अन्यत। और मैं ही इस पूरी सृष्टि का आधार हूं, जैसे मोती धागे पर गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इस बात को और स्पष्ट किया है। इस बात को स्पष्ट करने की भावना के पीछे जो उनका इस बात को स्पष्ट करने के पीछे जो उनकी भावना है वो किस कारण से है? क्योंकि हम लोग जब इस प्रकार की व्याख्याएं अन्य भगवत गीता की जो भाष्य हैं, अन्य भगवत गीता की जो टीकाएं हैं, उनमें इस प्रकार के जो श्लोक हैं जहां पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, जो अन्य जो निराकारवादियों द्वारा जो भगवत गीता की जो टीकाएं लिखी गई हैं उनमें इनकी व्याख्या इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण के भीतर जो निराकार ब्रह्म है वे श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की टीकाओं में जो निराकारवादी हैं वो इस प्रकार के जो श्लोक हैं उनकी टीकाएं कुछ अलग ढंग से करते हैं, कुछ अलग व्याख्या के रूप में करते हैं। लेकिन वैष्णव दर्शन में यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है, डायरेक्ट मीनिंग। भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम ना अन्यत, मत्तः मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मुझसे परम और कोई नहीं है। इसका सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ यह है कि मुझसे नहीं है तो मतलब मुझसे नहीं है, श्री कृष्ण से नहीं है। यदि देश का प्रधानमंत्री वो कहे कि भाई ये बात मैं कह रहा हूं, तो हम यदि उसका अर्थ निकालने लगे कि ये तो कोई और अधिकारी जो है, भारत सरकार का कोई और अधिकारी प्रधानमंत्री के माध्यम से बोल रहा है, तो ये हमारी एक कल्पना मात्र होगी। लेकिन यहाँ भगवत गीता में इस बात पर एकदम स्पष्टता है कि जब श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत, तो इसका अर्थ हमें सीधा सीधा डायरेक्ट ही लेना चाहिए कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर भी एक अस्तित्व है, श्री कृष्ण के ऊपर भी एक वास्तविकता है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, और वह ब्रह्म ही वास्तव में परम सत्य है। तो इस बात का यहाँ पर भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं और उसका खंडन करते हैं। तो निराकारवादियों का ये जो मत है वो कहाँ से आता है, उसके बारे में भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में श्वेताश्वतर उपनिषद से एक श्लोक लेते हैं, और ये श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है। उस श्लोक में एक शब्द आया है अरूपम। तो उस अरूपम शब्द की वजह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार जो निराकारवादी लोग हैं जो भगवान के रूप को या परम सत्य के रूप को निराकार बताते हैं, उनका जो
इस प्रकार का जो मत होता है वो कहाँ से आता है? वो कह रहे हैं कि वो श्वेताश्वतर उपनिषद में जो इस प्रकार के श्लोक हैं जहां पर परम सत्य की व्याख्या उनके अनुसार अरूपम मतलब उनका कोई रूप नहीं है वहां पर होती है, तो वो कहते हैं कि ऐसे दार्शनिकों का मत वहां से आता है। लेकिन उसी का खंडन करते हुए, इसी बात का खंडन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी उसी उपनिषद में से, श्वेताश्वतर उपनिषद में से ही दो अन्य श्लोक और बताते हैं। और ये जो दो श्लोक हैं ये उसी अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है। तो अरूपम शब्द कहाँ आता है? वो आता है 10वें श्लोक में। लेकिन 8वें और 9वें श्लोक में एक शब्द और आता है जो है पुरुषम। वेदाहम एतम पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस प्रकार से इस पंक्ति में क्या शब्द आया है? पुरुषम। और इन्हीं में जो 9वां श्लोक है उसकी अंतिम पंक्ति में भी क्या शब्द आया है? पूर्णम पुरुषेण सर्वम। पूर्ण पुरुषेण सर्वम। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम उपनिषदों में भी अगर हम ध्यान से उसको पढ़ने का प्रयास करें तो इस बात को स्पष्ट हो गया, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। पुरुषम। किसी निराकार वस्तु को या किसी निराकार ज्योति को आप पुरुष नहीं कहेंगे, या कोई भी व्यक्ति पुरुष कहकर संबोधित नहीं करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि परम सत्य के दोनों रूप हैं, निराकार भी और साकार भी। लेकिन वैष्णव दर्शन के अनुसार साकार रूप से निराकार रूप आता है, निराकार रूप से साकार रूप नहीं आता है। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है अपने तात्पर्य में। इसके बाद ही अब हम 8वें श्लोक पर आते हैं इस अध्याय के। अब 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, यहाँ पर 8, 9, 10 और 11, 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर 14 उदाहरण देते हैं। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि मैं ही वास्तव में इस सृष्टि का पालन करता भी हूं। पिछले श्लोकों में क्या बताया? चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में बताया मैं इस सृष्टि का उत्पत्ति का कारण हूं, इस सृष्टि के प्रलय का कारण हूं। लेकिन 7वें श्लोक में बताया कि मैं ही इस सृष्टि का पालन करता भी हूं, मैं ही इसकी देखभाल भी करता हूं। और उसको समझाने के लिए कि मैं कैसे इस सृष्टि का पालन करता हूं, अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 14 एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के माध्यम से धीरे धीरे समझाते हैं। ये एग्जाम्पल बड़े रोचक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इन पर हम हर एक एग्जाम्पल पर थोड़ा थोड़ा सा समय बिताकर उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले ये 14 एग्जाम्पल हैं। तो 8वें श्लोक में 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 9वें श्लोक में 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 10वें श्लोक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं और 11वें श्लोक में 2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12 और 12 + 2 14 एग्जाम्पल। तो 14 एग्जाम्पल इन्होंने 4 श्लोकों में दिए हैं। उन 14 एग्जाम्पलों का हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। तो 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है रसोहम अपसु कौन्तेय। रसोहम अपसु कौन्तेय। रसोहम, रस का मतलब क्या है? टेस्ट, स्वाद। अपसु किसको बोलते हैं? अपसु बोलते हैं जल को। अहम, अहम मतलब संस्कृत में कहते हैं मैं, माई सेल्फ। रसोहम अपसु कौन्तेय। सो हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, रसोहम अपसु कौन्तेय, कि जो तुम जल देखते हो, जब तुम जल पीते हो तो जल में जो स्वाद है वो वास्तव में मेरी ही शक्ति है, वो वास्तव में मेरे ही कारण है। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया कि मैं कौन हूं? मैं जल में उपस्थित स्वाद हूं। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब हम कोई भी वस्तु अपने जीभ पर रखते हैं और उसका स्वाद लेने का प्रयास करते हैं तो तो जीभ में कई बार हम देखते हैं कि लार टपकने लगती है, लार पैदा हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं। तो जब तक जीभ में लार पैदा नहीं होती तब तक हम उस वस्तु का स्वाद नहीं ले सकते हैं जो हम चखना चाहते हैं। तो किसी भी वस्तु का स्वाद जब हम लेते हैं तो वो किस कारण से प्रस्तुत होती है? वो जब तक उसके अंदर जल का तत्व नहीं होता है तब तक हम उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं रसोहम अपसु कौन्तेय,
कि जो जल के अंदर जो स्वाद है, वो वास्तव में जल के अंदर जो स्वाद का गुण है, वो वास्तव में मैं ही हूं, वो मेरे ही कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है। और किसी भी वस्तु में यदि कोई स्वाद प्रकट होता है तो वो मात्र उस वस्तु में जल की जो मात्रा होती है उसी के कारण वो स्वाद वहां पर प्रस्तुत हो सकता है। तो ये जल और स्वाद का हम इस तरह से उदाहरण से समझ सकते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को यदि हम साक्षात रूप से नहीं भी देख सकते, तो हम जब पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है और हमारी प्यास बुझ जाती है, तो वो प्यास किसकी कृपा के कारण बुझ रही है? भगवान कह रहे हैं वो स्वाद जो है जल के अंदर, वो मैं ही हूं, वो मेरी ही एक शक्ति है। तो भगवान इन छोटे छोटे उदाहरणों से हमें वो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, वो देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने चारों तरफ उपस्थित जो शक्तियां हैं उनके माध्यम से हम भगवान की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। हम भगवान को साक्षात नहीं देख सकते हैं हमारे चारों तरफ, लेकिन जब हम देखते हैं कि जल का जो स्वाद है हमारी प्यास को बुझा रहा है, तो हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि वास्तव में श्री कृष्ण की ही कृपा है कि हम अपनी प्यास को बुझा पा रहे हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रभास्मि शशि सूर्ययो। शशि अर्थात चंद्रमा, सूर्य अर्थात सूरज, सन। प्रभा अस्मि, प्रभा अस्मि मतलब जो उसमें प्रकाश है, जो उसमें लाइट है, वो कहां से आ रही है, उसका भी कारण भगवान कह रहे हैं मैं भी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। तो आधुनिक जगत में हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक गण हैं वो जब सूरज की व्याख्या करते हैं, चंद्रमा की व्याख्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई देखो सूरज के अंदर तो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, कोई एटम्स जो है वो आपस में टूट रहे हैं, फिशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार से ये जो इतनी महान न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पर चल रही है, उस कारण से यहाँ पर एक बहुत भीषण ऊष्मा, गर्मी जो है वो पैदा हो रही है, और उसी ऊष्मा का जो प्रकाश है पूरे जगत में आ रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ये तो बता पा रहे हैं कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, लेकिन इन रिएक्शन को कौन कर रहा है? ये रिएक्शन क्या अपने आप हो रही हैं? लेकिन हमने पिछले श्लोकों में ये समझने का प्रयास किया कि भौतिक सृष्टि में बिना पराशक्ति के बिना पराशक्ति के गतिविधियों के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो सूरज में वास्तव में जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो ऊष्मा प्रकट हो रही है, ये भगवान की ही शक्तियों के कारण हो रही है, भगवान की ही दखल अंदाजी के कारण, भगवान के ही नियंत्रण के कारण ये उत्पन्न हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्य, जो शशि और सूर्य में जो प्रभा है, जो जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो भी मैं ही हूं। और फिर प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणव बोलते हैं ओंकार को। ओंकार जो है, ओम जिसे हम बोलते हैं, तो ओंकार जो है वो वैदिक मंत्रों में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं उनका सभी का मंत्रों का प्रारंभ जो है वो ओंकार से होता है। ओम। हम भी अपनी कक्षा में क्या बोलते हैं, आरंभ में जो हम मंगलाचरण करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, इस प्रकार से हम वैदिक मंत्रों में जहां भी हम देखते हैं उनका आरंभ जो है वो ओम से होता है। तो ये ओम क्या है? ये ओम जो है वो भगवान का ही एक नाम है, लेकिन ये भगवान का व्यक्तिगत नाम नहीं है। तो भगवान के नाम भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम कई बार बोल देते थे गॉड। अब जैसे हमारे पिता हैं या हमारे माता पिता हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये हमारे पिता हैं, लेकिन पिता का एक नाम भी तो होता है। जैसे हमारे पिता का नाम रमेश है, श्रीकांत है, जो भी है, उस प्रकार से एक तो पिता का पहचान जो है उनके व्यक्तिगत नाम से होता है, लेकिन एक पिता का एक जनरल संबोधन है कि भैया मेरे पिताजी हैं। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से ये जो ओम है, ये भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत संबोधन नहीं है, ये अव्यक्तिगत संबोधन है, जिसमें कि हम भगवान को ओम के नाम से जानते हैं। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जितने भी वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनका आरंभ कहाँ से होता है? प्रणव से। प्रणव मतलब ओंकार से। तो वैदिक मंत्रों में जो ओंकार है वो वास्तव में मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वो कौन है, ओंकार कौन है। वो ओंकार वास्तविक रूप से जब व्यक्ति बोलता ओम बोलता है तो वास्तव में वो मुझे ही संबोधित कर रहा है? तो हम जितने भी वैदिक मंत्र बोल रहे हैं उनमें आरंभ में हम भगवान का नाम लेकर ही वो वैदिक मंत्र बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए वेदों में कर्मकांड रूपी कोई मंत्र है,
कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड मतलब धार्मिक तरीके से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, धार्मिक तरीके से देवी देवताओं की पूजा करके इत्यादि इत्यादि विधियों से जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, वो कर्मकांड कहलाया जाता है। लेकिन कर्मकांड में भी जो मंत्र आरंभ होते हैं वो कहां से आरंभ होते हैं? ओम से। इसका अर्थ क्या है कि भाई ये जो भी कर्मकांड की जो विधि विधियां हैं, इन्हें धार्मिक परिधि में रहकर ही संभव किया जाना चाहिए, इन्हें धार्मिक परिधियों में ही रहकर संपन्न किया जाना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों में जो मंत्र हैं, जो ओंकार है, वो वास्तव में मैं ही हूं। फिर शब्दः खे, शब्दः खे, शब्दः खे मतलब शब्द अर्थात ध्वनि, और खे मतलब आकाश। हमने चौथे श्लोक में पढ़ा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो इसमें जो पांच जो स्थूल तत्व हैं, ग्रॉस एलिमेंट जो हैं, उसमें जो पांचवा तत्व है आकाश। तो यहां भगवान कह रहे हैं शब्द खे, उस शब्द में, उस आकाश में जो ध्वनि है वो भी वास्तव में मैं ही हूं। वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूं और आकाश में जो ध्वनि है वो मैं ही हूं। तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, जब श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन मतलब कैसे ये पूर्ण जगत की रचना हुई, तब आप पढ़ेंगे कि कैसे सबसे पहले इन पांचों तत्वों में से सबसे पहले आकाश का निर्माण होता है। आकाश जो है सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व है, इन पांचों तत्वों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। पृथ्वी स्थूल है, उससे ज्यादा सूक्ष्म जल है, उससे ज्यादा सूक्ष्म अग्नि है, उससे अधिक सूक्ष्म वायु है, उससे अधिक सूक्ष्म जो है वो क्या है? आकाश। तो सबसे पहले सूक्ष्मतम तत्व कौन सा हुआ? वो आकाश है। लेकिन आकाश की उत्पत्ति भी कहां से होती है? आकाश की उत्पत्ति भी ध्वनि से होती है, शब्द से होती है। तो शब्द से आता है आकाश, और आकाश से फिर आता है वायु, वायु से आती है अग्नि, अग्नि से आता है जल, जल से आती है पृथ्वी। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला है कि जिसमें ये पांचों जो स्थूल तत्व हैं और ये जो शब्द हैं, टच हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी वहीं से ही आती हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो खे है, वो जो आकाश है, उसमें जो शब्द है, उसमें जो ध्वनि है, जो आकाश को पैदा करता है, वो भी वास्तव में मैं ही हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं। फिर पांचवा उदाहरण इस श्लोक में पौरुषम नृषु। पौरुषम नृषु, पौरुषम नृषु मतलब मनुष्य में सामर्थ्य भी मैं ही हूं। मनुष्य यानी कि हम सब लोग, हमारा हरेक का कोई ना कोई सामर्थ्य है, हमारी हरेक की कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कार्य करने की, अलग अलग प्रकार से मनोरंजन करने की, बोलने की, चालने की, उठने की, बैठने की, हरेक की एक कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, मेहनत करने की, परिश्रम करने की। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये जो सामर्थ्य है वो कहाँ से आता है? वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। इसको हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा लेक्चर देता है, व्याख्यान देता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, कोई बहुत अच्छी लिखावट करता है, कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, गाना गाता है। तो ये सामर्थ्य है, उस मनुष्य का सामर्थ्य है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो एक स्पेशल सामर्थ्य जो मनुष्य के अंदर देखने को मिलता है, वास्तव में वो मेरी कृपा से ही आता है। दूसरा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन में ही वास्तव में जो मनुष्य है वो आध्यात्मिक गतिविधियों को करने के लिए सक्षम रहता है। उसके पास इतनी बुद्धि होती है, इतना विवेक होता है कि वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में और भौतिक जीवन के बारे में भेद कर सकता है। पशु योनि में वो सामर्थ्य नहीं होता है। तो ये जो सामर्थ्य मनुष्य योनि में होता है, जिसमें वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण पैदा कर सकता है, वो भी भगवान कह रहे हैं कि वो सामर्थ्य कहाँ से आता है? वो भी मेरे द्वारा ही आता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, ये हम कैसे समझ सकते हैं? इन एक दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। तो ये 8वें श्लोक में हमने देखा कि 5 उदाहरणों से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि न केवल मैं परा और अपरा शक्तियों का स्वामी हूं, बल्कि इन अपरा और परा शक्तियों के माध्यम से या संयोजन से जो जीव जंतुओं का निर्माण होता है इस जगत के अंदर, उनका पालन करता भी मैं हूं। और यहीं उन्हीं को एग्जाम्पल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं। अब 9वें श्लोक में हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं। 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं?
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थात पुण्यो गंधः पृथिव्याम, मैं पृथ्वी की गंध हूं, मैं पृथ्वी की गंध हूं। इसे कैसे समझेंगे? जब हम पृथ्वी में कोई पौधा बोते हैं, यानी कि कोई बीज और बीजारोपण करते हैं, कोई बीज डालते हैं, और जब हम उसमें जल डालते हैं, ना तो बीज में कोई विशेष सुगंध होती है, ना जल में कोई विशेष सुगंध होती है। लेकिन जब उस बीज से जब एक वृक्ष उत्पन्न होता है, एक उस पर फूल लगते हैं, और जब हम वो फूलों को सूंघते हैं तो हम देखते हैं कि वो बड़े सुगंधित हैं। ना तो हमने सुगंधित जल डाला, ना हमने सुगंधित बीज डाला, उस पुष्प में सुगंध कहाँ से आई? उस पुष्प में सुगंध पृथ्वी से आती है। तो भगवान कहते हैं कि वो पृथ्वी में जो सुगंध का जो निर्माण होता है, जो सुगंध की जो संरचना होती है, वो कहाँ से होती है? वो मेरे शक्तियों द्वारा होती है। तो पृथ्वी में जो गंध है वो भी मैं ही हूं। और देखते हैं आप, कई बार बरसात के दिनों में जब पानी पड़ता है तो पृथ्वी की मिट्टी की सौंधी सौंधी जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो हमारे नासिका में आती है। तो दो तीन तरीके से व्यवहारिक रूप से हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी और गंध का क्या कनेक्शन है, कैसे उनका आपस में मेल जोल है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो पृथ्वी की जो गंध है वो भी मैं ही हूं। च तेजश्चास्मि विभावसौ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। अब अग्नि में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो बातें मुख्य होती हैं। वो क्या है? एक तो अग्नि में ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, और एक अग्नि में प्रकाश होता है। तो यदि अग्नि में ऊष्मा ना हो, अग्नि में प्रकाश ना हो, तो क्या हम उसे अग्नि कहेंगे? नहीं। अग्नि की परिभाषा ही ये है कि भाई उसमें ऊष्मा हो और उसमें प्रकाश हो। तो वो जो उसका जो मूल तत्व है अग्नि का, ऊष्मा और प्रकाश, श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि वो जो मूल तत्व है वो मैं ही हूं। मैं ही अग्नि में ऊष्मा भी हूं, मैं ही अग्नि में प्रकाश भी हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं। कोई व्यक्ति हम देखते हैं 10 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु 100 वर्ष की आयु में भी वो जीता रहता है, 105 वर्ष 110 वर्ष तक भी जीता है। तो जीवन वास्तव में, जीवन और मरण वास्तव में किसके हाथ में है? उस परमपिता ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो वही यहाँ बात भगवान कह रहे हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, मैं ही समस्त जीवों में, मैं ही समस्त जीवों का जीवन हूं। उनकी आयु निर्धारित मैं ही करता हूं, कितने वो जिएंगे कितना नहीं जिएंगे उसका निर्धारण मैं ही करता हूं। फिर तपश्चास्मि तपस्विषु, मैं ही तपस्वी का तप हूं। हम देखते हैं कि कई साधक गण जो हैं, कई साधक जो होते हैं, वो कई बार बहुत तप कर लेते हैं। जैसे एकादशी व्रत होता है, उसमें कई बार लोग निर्जल व्रत करते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन निर्जल व्रत रख सकता है, कोई 2 दिन निर्जल व्रत रख सकता है। तो ये तपस्या में जो तप है, यानी कि ये जो सहनशीलता है कठिन परिस्थितियों को झेलने की या संभालने की या तपस्या करने की, तो वो तप का जो बल आता है वो कहाँ से आता है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही तपस्वी का तप हूं। वो तप जो है वो मैं ही हूं। फिर 10वें श्लोक में आप और देखिए, 9वें श्लोक में 4 उदाहरण दिए, 10वें श्लोक में 3 उदाहरण देते हैं। वो क्या है? बीजम माम सर्वभूतानां, बीजानां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि, तेजस तेजस विनामहम। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। अब देखिए, हमने अध्याय 6 में जो क्विज करी थी, जो प्रश्नोत्तरी करी थी, उसमें हमने आपको एक प्रश्न दिया था योग का अर्थ क्या है? और आप सभी लोगों ने सही उत्तर लिखा था। योग का अर्थ है परम सत्य से जुड़ना। उसी कक्षा में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि परम सत्य की परिभाषा क्या? परम सत्य की परिभाषा वो जो हर वस्तु का स्रोत है, हर वस्तु का उद्गम का कारण है, जहां से हर वस्तु वास्तविक रूप से उद्भूत हुई है, प्रकट हुई है, आई है। तो वो कौन है परम सत्य? वो परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण। और वो कहाँ क्लियर हो रहा है? यहाँ क्लियर हो रहा है। वो कह रहे हैं बीजाम माम सर्वभूतानाम, मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। आदि बीज मतलब पहले जो बीज था, जो जब जहां से शुरुआत हुई उत्पत्ति की, वो कौन है? वो आदि बीज मैं हूं। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, मैं ही सर्व कारण कारणम हूं, मैं ही उन समस्त जीवों का आदि बीज हूं। हाँ, तो जैसे कि कोई वृक्ष होता है, तो वो वृक्ष कैसे पनपता है? उस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, जो उसकी रूट्स होती हैं, जो उसके मूल होते हैं, उन मूलों के माध्यम से ही वो धरती से अपने लिए शक्तियां जो है वो खींचता है, अपने पोषण के तत्व, अपने पोषक के तत्व को वहां से धरती से खींचता है। और वही जो रूट है, वही जो मूल है, उस वृक्ष के भीतर जो शक्तियों का संचार होता है वो वहीं से ही होता है, जो तत्वों का संचार होता है वो वहीं से होता है। इसी प्रकार से इस रूट की जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो भगवान श्री कृष्ण से करी जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरी सृष्टि का जो मूल है, परम मूल है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। बुद्धिर्बुद्धि बुद्धिर्बुद्धि मतांस्मस्मि, मैं बुद्धिमान की बुद्धि हूं। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपनी बुद्धिमानी से न जाने बड़े बड़े कार्य करता है, तो वो बुद्धि कहाँ से आती है, वो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने इतने बड़े बड़े थ्योरी लिखी, इतने बड़े बड़े इस जगत को अपने विज्ञान के माध्यम से इतनी सहायता उन्होंने करी है। तो आइंस्टाइन में जो बुद्धि है वो कहाँ से आई है? वो भगवान श्री कृष्ण से आई है। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, मैं बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, मैं ही उसकी बुद्धि हूँ। तेजस तेजस्वी नामहम, है, मैं तेजस्वी का तेज हूं। जो व्यक्ति शौर्य, वीरता जो दिखाता है, जो तेज रखता है अपने व्यक्तित्व के अंदर, वो तेज का स्रोत कौन है? उस तेज का स्रोत भी भगवान कह रहे हैं, उस तेज का स्रोत भी मैं ही हूं। फिर यहां देखिए 10वें में 3 उदाहरण दिए भगवान ने, 11वें में अब 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण क्या? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम, जो बलवान है, जो शक्तिशाली है, उसके अंदर जो बल है, जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो कहां से आ रही है? वो भी मैं ही हूं। लेकिन यहां पर एक क्वालिफायर भगवान लगा देते हैं। वो क्या कहते हैं? काम राग विवर्जितम। लेकिन ये जो बल है वो वास्तव में काम और राग, यानी कि इच्छा और आसक्ति की भावना से मुक्त होना चाहिए। काम राग विवर्जितम। और इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। तो बलवान व्यक्ति यदि अपने बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा बल वास्तव में मैं हूं। वो बल मैं नहीं हूं कि जो व्यक्ति दूसरों का अतिक्रमण करने के लिए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यदि कोई व्यक्ति उसका बल का प्रयोग करता है, तो वो बल मैं नहीं हूं। मैं बल कौन सा हूं? जो दुर्बलों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं धर्म के अविरुद्ध काम हूं। जो काम भावना, यानी कि जो सेक्स लाइफ, जो यौन जीवन धर्म के अविरुद्ध यानी कि धर्म संगत हो। धर्म संगत काम जीवन क्या है? जो केवल एक पत्नी व्रत रखता हो, एक पति व्रत रखती हो, और जिसमें संतान उत्पत्ति मात्र के लिए ही काम भावना का सेवन किया जाता हो या उसका उपयोग किया जाता हो, और जब संतान की उत्पत्ति हो जाए तो उनका लालन पालन इस प्रकार से किया जाए कि वो संतान भी भगवत प्रेम के प्रति आकर्षित हो, भगवान के प्रति भक्ति के लिए आकर्षित हो। तो ऐसी काम भावना, ऐसा सेक्स लाइफ, ऐसा यौन जीवन भगवान कह रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसी सेक्स लाइफ जो है वो भी मैं ही हूं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कई बार कई लोग इस बात को सोचने लगते हैं कि जैसे यौन जीवन जो है वो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। तो नहीं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि यौन जीवन भी धर्म संगत हो, धर्म से सम्मत हो, धर्म के विरुद्ध ना हो, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वैसा काम जीवन वो भी मैं ही हूं। और उसकी परिभाषा क्या है? कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए यौन आचरण करना, और जब संतान की उत्पत्ति हो तो संतान को एक कृष्ण भक्त बनाने के लिए प्रयास करना, एक भक्त बनाने के लिए प्रयास करना, उसे सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करना। तो ऐसा यदि काम जीवन व्यक्ति अपनाता है तो भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूं।
तो हमने यहाँ देखा कि 14 उदाहरणों के माध्यम से भगवान ने इस बात को स्थापित किया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण न केवल इन पूरे जगत की, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उनका प्रलय करते हैं, उनका संहार करते हैं, लेकिन एक बड़े प्रेमी माता पिता या अभिभावक होने के नाते, एक बड़े लविंग और केयरिंग पेरेंट होने के नाते उसकी मेंटेनेंस पल पल, क्षण क्षण, पग पग, वही भगवान श्री कृष्ण उनकी मेंटेनेंस भी करते हैं। और अब 12वें श्लोक में, जो कि इस सत्र का अंतिम श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण इन सभी तत्वों को, इन सभी व्याख्याओं को सारांश के रूप में अब यहाँ पर समेटते हैं। जितनी भी विभूतियां उन्होंने बताई हैं, जितनी भी अपनी शक्तियां उदाहरण के रूप से उन्होंने समझाई हैं, अब एक सारांश उसका वो प्रस्तुत करते हैं। वो सारांश प्रस्तुत करने के लिए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। अर्थात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये शक्ति द्वारा, ये चैव सात्विका भावा, बोले ये जितनी भी शक्तियां मैंने अभी तुमको बताई हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, मन, बुद्धि, अहंकार, और जितने मैंने तुम्हें इतने सारे उदाहरण अभी मैंने दिए हैं, ये सभी उदाहरण जो हैं, ये सभी जो कार्य हैं, ये सभी जो भी इस जगत में घटित हो रहा है, वो इन 3 गुणों के अधीन है। 3 गुण कौन से? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी कि यदि आप देखें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, या तो ये सात्विक होंगे, या तमोगुणी होंगे, या रजोगुणी होंगे। इसी प्रकार जल सात्विक होगा, रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा। तो ये जितनी भी शक्तियां भगवान कह रहे हैं, ये इन 3 गुणों पर प्रकट होते हैं। सारे गुण इनमें रहते हैं। 3 गुण अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग तरीके से इनमें विद्यमान रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं हूं। न त्वहम तेषु, न त्वहम, अहम मतलब मैं, तेषु, तेषु मतलब ये, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु ये जितने भी गुण हैं ये मेरे अधीन हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अभी आपको उदाहरण दिया, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, वहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि इस जगत में सब कुछ मेरे ऊपर टिका हुआ है। एक धागा जैसे मोतियों को टिकाए रखता है, सब कुछ इस जगत में टिका हुआ है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना कि ये जो सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है तो मैं ही ये सब कुछ हूं। मैं इन ये मेरी शक्तियों के कारण सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन वास्तव में मैं अलग भी हूं, है। तो मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। वे मुझसे आते हैं, मैं उनसे नहीं आता हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जैसे धागा, मैं, जैसे धागा मोतियों का आधार होता है, ऐसे ही मैं इस जगत का आधार हूं। धागा जो है वो मेरी शक्ति का रूप है, मेरी एक शक्ति है, लेकिन मैं धागे से स्वतंत्र भी हूं। वो जो आश्रय जो मैं प्रदान करता हूं, मैं उससे स्वतंत्र हूं। आश्रय देना मात्र मेरी एक शक्ति है, वो मेरी पूर्ण व्याख्या नहीं है, वो मेरी मात्र एक विभूति है, मेरी एक शक्ति है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस चित्र में हमने भगवान श्री कृष्ण को सबसे ऊपर दिखाया है, और उसके बाद ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों प्रकृति के जो गुण हैं, ये भौतिक जगत को चलाते हैं, भौतिक जगत को हिलाते डुलाते रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में रहकर ये तीनों गुण काम करते हैं। तो यहाँ वही भगवान का तात्पर्य है कि ये प्रकृति के गुण मेरे अधीन हैं, मैं इनके अधीन नहीं हूं। तो इसी तरीके से आज के सत्र में हमने देखा कि भगवान की जो शक्तियां हैं, हमने उनका ज्ञान लेने का प्रयास किया। हमने जानकारी ली कि वो भगवान की शक्तियां कौन कौन सी हैं। अपरा शक्ति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अपरा शक्ति, मान लीजिए, माफ कीजिए, अपरा शक्ति है, फिर पराशक्ति है। पराशक्ति कौन सी है? जीवात्माएं हैं। फिर हमने देखा कि भगवान इन शक्तियों के पालन करता भी हैं, जगत के पालन करता भी हैं। उसके बाद हमने कई उदाहरण देखे, जिससे हमने ये देखा कि भगवान को यदि देखना चाहें, तो हम जब इन शक्तियों को देखें तो इनका स्मरण जब हो तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। और इस तरीके से अंत में भगवान इस बात को पूरा तरह स्पष्ट कर देते हैं कि वास्तव में ये मेरी शक्तियां हैं, मैं स्वयं नहीं हूं।
और मैं स्वयं इन शक्तियों से अलग हूं। तो यहाँ इसी बात पर आज हम अपना ये सत्र समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो हम अब उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मयूरी माता जी। हाँ, मुझे ये मतलब एंड में हम लोग का मतलब कंक्लूजन ये है कि हमारे रजोगुणों के हिसाब से हमें ये सब फैसिलिटीज मिलती है, और ये जब फैसिलिटीज भगवान से ही आती है। हाँ जी, हमारे भीतर हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो भगवान की शक्तियों के कारण ही है। ये जो लोग देख लेते हैं, जो लोग इसको समझ लेते हैं, वो भगवान के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, भगवान की भक्ति को अपनाने लगते हैं। लेकिन जो इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, वो भगवान से अलग थलग ही अपना जीवन बिताते हैं और कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ, मतलब हमारे अगर कर्म अच्छे हुए तो हमें भगवान ज्यादा शक्तियां दे सकते हैं, ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं, वरना हमें उनसे दूर रखते हैं। जब हमारे कर्म भगवान के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार होते हैं तो वास्तविक रूप से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। हाँ, और जब वे हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और वो कृपा बरसाने का उनका अलग अलग तरीका है। अलग अलग व्यक्ति के जीवन में वो कृपा अलग अलग प्रकार से प्रकट हो सकती है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वर्षा माता माता जी। जी है। हाँ बरसाना। हाँ, एक मिनट माता जी, करतार प्रभु कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत ही आपने अच्छे से मैंने आज साकार और बिल्कुल बहुत ही निराकार अच्छे से को समझ रही हूँ। मतलब जितना आपने बताया, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि जो भी बल है, हाँ जो जी। भी बलशालियों का जो बल है, वो सभी जो है वो भगवान से ही उनमें आता है, जो कि प्रॉपर बल होता है। जो दुर्बलों की रक्षा के लिए जो बल होता है, वह जो बल है वो भगवान की शक्ति है, भगवान ही देते। परंतु प्रभु जी जो दुर्बलों को मतलब जो प्राणी है जो परेशान करते हैं, लेकिन जो बल का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, वो बल उनमें कैसे आ रहा है प्रभु जी? वो कौन सी शक्ति है प्रभु जी? इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो बल हूं जो काम राग विवर्जितम। भगवान वहां ये नहीं कह रहे हैं कि उस बल का उपयोग हमें दूसरे प्राणियों को प्रताड़ित करने के लिए करना चाहिए। वो बल भगवान नहीं कह रहे मैं हूं, वो बल नहीं है भगवान। भगवान अपने व्याख्या करते वक्त कह रहे हैं कि जो काम राग विवर्जितम, 11वें श्लोक में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कि जो बल इच्छा और आसक्ति की भावना से रहित है, कामना और इच्छा की भावना से रहित है, ऐसा बल मैं हूं, ऐसे बलवान का बल मैं हूं। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, भगवान कह रहे हैं वो बल मैं नहीं हूं। बल तो भगवान से ही आ रहा है, वो भगवान से ही बल आ रहा है, लेकिन जो जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, उस बल का दुरुपयोग कर रहा है। और भगवान के नियमों के अनुसार, भगवान के विधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं तो अन्य जीवन में भुगतना पड़ेगा। तो भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। हाँ, माफ। आपने वो एक स्लाइड दिखाई थी, वो ग्रीन सर्कल वाली विद 14 प्रॉपर्टीज व्हिच यू वर ट्राइंग टू डिस्क्राइब, वो जरा फिर से दिखा दीजिए, उसको रिव्यू करेंगे। ओके सर, ओके। नहीं वो ये वाला नहीं, अभी इसी कुछ 10 मिनट पहले आपने। हाँ जी, हाँ ये वाला, इसको थोड़ा सा गो फ्रॉम द टॉप, बॉर्डर से जाके लेट्स गो अराउंड दैट। शिवन प्रभु आप मुझे 2 मिनट देंगे तो करतार प्रभु जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, वो बीच में रह गया, पहले मैं उनका प्रश्न ले लेता हूँ। हाँ जी, शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ ताऊ जी आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से, आगे कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा आज लेट ज्वाइन किया जी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दूसरा, एक आपने बड़ी जल्दी में टच किया था उस साकार और निराकार का नेम, मतलब समझ सका, अगर वो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो मेहरबानी होगी। देखिए वहां पर 7वें श्लोक में मैंने इस बात पर समझाने का प्रयास किया था। वहां भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यद। स्पष्ट कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, है ना। लेकिन जो निराकारवादी जो दार्शनिक होते हैं, वो इस तरह के जो श्लोक होते हैं उनका तात्पर्य इस प्रकार से निकालते हैं
कि ये वास्तव में श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये श्री कृष्ण के भीतर जो परम सत्य ब्रह्म है वास्तव में ये श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रहा है ना। तो वो प्रभुपाद जी इन श्लोकों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि देखिए इस तरह के इनडायरेक्ट मीनिंग निकाल के भगवत गीता के जो अर्थ हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं तो अगर सीधा सीधा अर्थ आप लें तो अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट है। कहने वाला कौन? श्री कृष्ण। कहने का कथन क्या, कहने का भाव क्या कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो इसमें इस बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना कि भाई वो तो कोई अन्य शक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बोल रही है, तो इसलिए वो शक्ति जो है वो परम सत्य है या वो शक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। तो उस चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यहाँ क्लियर किया है कि परम सत्य तो श्री कृष्ण ही हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर यहाँ पर होती है। इस पर आने वाले जो अध्याय हैं हम उन पर और गहराई से उस पर वहां चर्चा करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। हाँ शिवन प्रभु बताइए, जो आप कह रहे थे इसको रिव्यू करेंगे। तो देखिए पहले से टेस्ट ऑफ वाटर, लाइट ऑफ सन एंड मून, सिलेबल ओम, एबिलिटी ऑफ मैन, पौरुषम ऋषु, यहाँ पर वो जो शब्द खे जो है वो मैं एक बार को मिस कर गया हूं, तो ये टोटल एक्चुअली 13 है, 14th में यहाँ पर दिखाना डिपिक्ट करना मिस कर गया हूं, वो है शब्द खे। फिर फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, गंधम, जो यहाँ पर गंधम पृथिव्याम। फिर हीट इन फायर, तेजस चास्मी विभावसौ, लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स, जीवनम सर्वभूतेषु, तपश्चास्मी तपस्विषु, ऑस्टेरिटी ऑफ द एसेटिक्स, then बीजम माम सर्वभूतानाम, ओरिजिनल सीड गिविंग फादर, then इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, then प्रोवेस ऑफ द पावरफुल, तेजस्वी नामहम, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग, बलम बलवताम चाहम। फिर सेक्स लाइफ एज पर धर्मा विरुद्धो भूतेषु। इस तरह से ये टोटल इसमें तो 13 दिखाई है मैंने, 14th में मिस कर गया हूं, मैंने अपडेट नहीं करी इस बार, पर 14th है शब्द खे, साउंड इन द ईथर। थैंक यू। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, ये सुपीरियर एनर्जी जो है तो हम जानते हैं कि दैट इज कमिंग फ्रॉम भगवान,